हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन मीन्स प्रोपेन है यानी 3 कार्बन की चेन होगी। सिंपल है, देखिए CH3 एंड 2 ब्रोमो यानी सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है C। ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। आप ऐसे साइड में लिख सकते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा। देखिए CH3 CH2 CH2Br, ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH से। मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया था, 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि अगर आप एक्वस बेस लेते हैं NaOH या फिर KOH, ठीक है, तो अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर आप अल्कोहलिक बेस ले रहे हैं, आप अल्कोहलिक बेस ले रहे हैं तो एल्कीन फॉर्म होती है। जो सेटजेफ रूल आपने पढ़ा था उसमें भी यही चीज है, अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस पर रिएक्शन होती थी तो हमें एल्कीन फॉर्म होता था। सेम चीज करेंगे, देखिए अल्कोहलिक बेस लिया हमने तो क्या होगा, हमें फॉर्म होगी एल्कीन। ठीक है, हमें एल्कीन फॉर्म हुई। अब तो बहुत आसान हो गया इसको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने में, क्योंकि देखिए होगा क्या, एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपको याद होगा ये क्या है, ये है एंटी मार्कोनिकोव रूल। उसके अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अगर करेंगे, जो Br है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हैं। सिंपल, इसके पास गया, देखिए Br अटैच हो गया एंड हमें फॉर्म हुआ 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कन्वर्जन। इसी तरीके से कन्वर्जन आएंगे, काफी सिंपल होते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। सिर्फ आपको चीजें रिमाइंड करनी कि हमने ये चीज कहाँ पे सॉल्व करी थी। ठीक है, अगला करते हैं। सो यू कैन सी नेक्स्ट हमें बनाना है मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड यानी CH3Cl2 CH3CH2Cl। देखिए क्या क्या करेंगे, CH3Cl लिया। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पे CH3Cl है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है और हमें ये बनाना है जिसमें 2 कार्बन है। ठीक है, तो हमें किसी ऐसे के साथ रिएक्शन करानी है जिससे एक कार्बन आ जाए। तो सिंपल सा है, आप KCl के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। आप KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा CH3Cn, एक कार्बन आ गया। ठीक है, सिंपल है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम रिडक्शन करेंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। PD भी ले सकते हैं आप। ठीक है, रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो रिडक्शन कराएंगे तो देखिए हमें क्या फॉर्म होगा, हमें फॉर्म होगा CH3CH2 NH2। सिंपल है, ये एक ऐसा केस है, आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो आप KCl से रिएक्शन करिए, कार्बन बढ़ जाएगा, रिडक्शन कराइए, आपको ये फॉर्म होगा एंड अगेन क्या करेंगे अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HNO2 के साथ, तो हमें क्या फॉर्म होगा, हमें फॉर्म होगा अल्कोहल। बहुत सिंपल है, CH3CH2OH, हमें अल्कोहल फॉर्म हुआ। अब तो बहुत आसान हो गया इसको ये बनाने के लिए, सिंपल सा है। देखिए, या फिर आप PCl3 से रिएक्शन करा दीजिए, या फिर PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए, या फिर SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए। इन दो तीनों में से किसी से भी आप रिएक्शन करा दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। देखिए CH3CH2Cl मिल गया एथिल क्लोराइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है।
और एक बात और याद रखिए, कभी कभार रिवर्स में पूछ लिया जाता है कि आपको एथिल क्लोराइड से मेथिल क्लोराइड बनाना है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को रिवर्स कर देते हैं, मतलब यही रिएजेंट लेके, बट ये गलत हो जाता है, ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगेन फॉलो करना है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ इसका रिवर्स करके, अगर आपको क्वेश्चन आए एथिल क्लोराइड से मेथिल क्लोराइड करने का तो देखिए CH3 CH2 Cl। मैंने अभी बताया था अगर कोई भी एल्किल हैलाइड दिया हुआ है तो अगर आपको उसकी किसी एक्वस बेस या फिर एक्वस NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्शन कराते तो आपको अल्कोहल फॉर्म होता है। सेम करिए, आप एक्वस बेस ले लिया, हमने एक्वस KOH लिया, हमें फॉर्म होगा CH3 CH2OH, हमें अल्कोहल मिल गया। अब भाई बहुत आसान है, अल्कोहल है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, हमें एल्डिहाइड मिला। ये चीज आप याद रखिए कि जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन होता है हमें एल्डिहाइड मिलता है, और जब हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखिए एल्किल हैलाइड था, एक्वस बेस के साथ रिएक्शन हुई, अल्कोहल मिला, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराया तो एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराया तो कार्बोक्सिलिक मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें मिलेगा CH4 मीथेन। ये एक ऐसा केस है जिसमें कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन हम सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कराते हैं तो हमें मीथेन मिलती है। अब भाई बहुत सिंपल है, इसका क्लोरीनेशन करा दीजिए तो हमें मिल जाएगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड जो हमें चाहिए था। अब आप यहाँ पे चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड बनाएंगे तो रिएक्शन अलग होगी, ठीक है, अलग अलग रिएजेंट लेंगे, और जब एथिल क्लोराइड से मेथिल क्लोराइड बनाएंगे तो अलग रिएजेंट होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं वही रिएजेंट लेके, बट आपको ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, बहुत इजीली कन्वर्जन्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, तो अब हमें कन्वर्ट करना है मीथेन टू ब्रोमोइथेन, ठीक है। मीथेन लेते हैं, ब्रोमोइथेन बनाना है, यानी हमें क्या बनाना है, लिख लेते हैं साइड में, CH3 CH2Br, हमें ये चाहिए, हमें ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन करेंगे, हमें मिला CH3Cl, CH3Cl मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते थे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, हमें क्या फॉर्म होगा, हमें फॉर्म होगा एल्केन, एल्केन फॉर्म हुआ, एल्केन फॉर्म हो गया। अब तो भाई बड़ा आसान है इसको ये बनाना, सिंपल सा है। क्या करेंगे, हमने जब क्लोरोइथेन बनाना था तो हमने PCl5 या PCl3 या SOCl2 से रिएक्शन कराई थी, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे पहले एक्वस बेस के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2OH, अल्कोहल मिला, ठीक है। अब हो जाएगा आराम से रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करा दीजिए PBr3 से करा दीजिए या फिर PBr5 से करा दीजिए, हमें डायरेक्टली ब्रोमोइथेन मिल जाएगा, ठीक है, काफी इजी हो जाएगी। बस इतना याद रखिए, हमने क्लोरीनेशन कराया, यहाँ पे हमने वुड्स रिएक्शन लगा दी, ठीक है, एल्केन फॉर्म हुआ। अब भाई इसको अल्कोहल में बहुत बड़ा आसान है कन्वर्ट करना, एक्वस बेस के साथ रिएक्शन कराइए, फिर PBr3 से रिएक्शन कराइए, बन गया हमें ब्रोमोइथेन, ठीक है। और एक वे में आप और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने इसका क्लोरीनेशन किया था, हमें मिला था क्या, हमें मिला था ये CH3Cl, ठीक है। आप मैंने अभी बताया था कि अगर आपको ब्रोमोइथेन यानी हमें 2 कार्बन चाहिए, ठीक है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे KCN से रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, KCN से रिएक्शन होगी, CH3Cn हमें मिल जाएगा, एक कार्बन बढ़ गया, भाई बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब आप इसका रिडक्शन करा दीजिए,
रिडक्शन H2 या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ NI ले सकते हैं, या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। रिडक्शन कराने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 NH2 मिल गया। ठीक है, ये बड़ा आसान है। अब इसको अल्कोहल बनाना है तो हमने अभी पहले क्या किया था, हमने HNO2 के साथ रिएक्शन कराई थी, सेम यहाँ पे हमने करा दिया। हमें मिल जाएगा CH3 CH2OH, अल्कोहल मिल गया। अब सेम फिर क्या करेंगे, फिर PbR3 से रिएक्शन कराइए, हमें मिल गया ब्रोमोइथेन। देखिए दोनों तरीके आसान हैं, बहुत इजी हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है, बस रिमाइंड रखना है कि हमें इसमें ये चीज लेके सॉल्व करनी है, क्या लेके सॉल्व करना है। ठीक है, आराम से आपकी पूरा कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए मीथेन जो ब्रोमोइथेन। ओके, अब अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है मेथिल आयोडाइड टू इथेनॉल। देखिए CH3I लिया, इथेनॉल बनाना है, लिख लीजिए CH3 CH2OH, ये हो गया इथेनॉल। हमने अभी किया था, हमें वहां पे मेथिल क्लोराइड था, यहाँ पे मेथिल आयोडाइड है। सिंपल है भाई, KCl से रिएक्शन कराइए, CH3 Cl मिला, अगेन रिडक्शन कराइए, या फिर इसकी प्रेजेंस में भी आप करा सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा तो हमें मिलेगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ, अल्कोहल मिल गया हमें इथेनॉल, यही तो चाहिए था हमें। हमने ये अभी रिएक्शन सॉल्व करी थी, बस फर्क क्या था, यहाँ पे मेथिल आयोडाइड है, वहां पे मेथिल क्लोराइड था। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड भी हो सकता है। सिंपली आपको वही चीजें फॉलो करनी है, वही रिएजेंट लेने हैं, बस करते जाना रिएक्शन, बड़ी आसान है। और एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, देखिए CH3I वुड्स रिएक्शन हमने अभी करी थी, दो मॉलिक्यूल्स इसके लिए, सोडियम और ईथन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें देखिए एल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, एल्केन फॉर्म हुआ, अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे Cl2 के साथ। ठीक है, क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो हमें मिलेगा CH3 CH2Cl। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसी एक्वस बेस के साथ, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, तो हमें मिल जाएगा इथेनॉल। मिल गया, बस सोचते जाना है और करते जाना है, कुछ भी नहीं है इन रिएक्शंस में। इन कन्वर्जन्स बहुत इजी होते हैं, बस इतना याद रखिए कि ओवरऑल जितना आपने चैप्टर में पढ़ा है, जो जो नेम रिएक्शंस पढ़ी हैं, जो जो रिएक्शंस पढ़ी हैं, उन्हें याद रखिए बस, और रिएक्शन सॉल्व। ठीक है, ये दोनों तरीके सही हैं, ये रिडक्शन है, ठीक है, कर सकते हैं, एंड ये वुड्स रिएक्शन से डायरेक्टली मैंने कर दिया। ठीक है, बहुत इजी है। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन। सो द नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेनॉल टू फ्लोरोइथेन। इथेनॉल से हमें फ्लोरोइथेन बनाना है। देखिए C2H5OH इथेनॉल लिया, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे एल्किल हैलाइड में। ठीक है, तो रिएक्शन मैं यहाँ पे कराती हूँ SOCl2 के साथ। ठीक है, तो हमें मिलेगा C2H5Cl। अब तो भाई बड़ा आसान है मेरे अकॉर्डिंग फ्लोरोइथेन बनाने के लिए। देखिए हमने पहले कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, नेम रिएक्शन में आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम SbF3 या फिर Hg2F2 से रिएक्शन कराते थे और डायरेक्टली हमें फ्लोरोइथेन या फिर फ्लोरोमीथेन वगैरह मिलता था। तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे हम, Hg2F2 से रिएक्शन कराई और हमें मिला C2H5F, फ्लोरोइथेन डायरेक्टली मिल गया। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड बना लीजिए, यहाँ पे हमने नेम रिएक्शन अप्लाई कर दी, स्वार्ट रिएक्शन, और हमें फ्लोरोइथेन फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया इथेनॉल से फ्लोरोइथेन का। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। तो नेक्स्ट कन्वर्जन इज इथेनॉल टू आयोडोफॉर्म। इथेनॉल से हमें आयोडोफॉर्म बनाना है, इसको हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ना कई बार पूछी गई है एंड आगे भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इथेनॉल लेते हैं CH3CH2OH। ठीक है, यहाँ पे हम 4I2 लेंगे प्लस 6NaOH लेंगे। ठीक है, रिएक्शन होगी, हमें फॉर्म होगा CHI3
प्लस HCOONA प्लस 5 NaI प्लस 5H2O। ठीक है, एंड ये CHI3 है, ये होता है आयोडोफॉर्म जो कि पेल येलो सॉलिड होता है। ठीक है, एंड ये जो आयोडोफॉर्म होता है ना, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल माइंड में अपने सेव कर लीजिए, पूछी गई है और पूछी जाएगी, जरूर पूछी जाएगी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, काफी इजी इथेनॉल की रिएक्शन I2 और बेस के साथ कराएंगे, जिससे हमें आयोडोफॉर्म मिलेगा, जिस होता है पेल येलो सॉलिड। ठीक है, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन जो कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई होप कि आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी सो लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू एंड अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।